में आपका एक बार फिर स्वागत है। ए लेटर टू गॉड लेसन चल रहा था हमने पिछली बार। यहाँ पे डोंट बी सो अपसेट, यहाँ पे शायद डाइज ऑफ हंगर के पास ही हमने समाप्त किया था। कह रहा था एक बार और ये लाइन देख लेते हैं। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक टू अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो इसमें कहानी आप लोगों को याद ही होगी। लेंचो एक पुअर फार्मर फैमिली थी, वैली साइड में रहते थे ये लोग। और जब वैली साइड में रहते थे तो हेल स्टॉर्म, बाकी कहानी आपने पहले देखी, हेल स्टॉर्म आया और किस तरीके से फसल टोटल बर्बाद हो गई थी। उसके बाद लेंचो जो है अपने पत्नी को और अपने आप को दिलासा धैर्य बंधाते हुए कह रहा है कि डोंट बी सो अपसेट, यानी कि अपसेट कहते हैं यार मेरा मूड अपसेट है। अपसेट मीन अपसेट होने की आवश्यकता नहीं, डोंट बी सो अपसेट यानी अपसेट होने की आवश्यकता, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यहाँ तक कि इससे हमारा टोटल लॉस हो गया है, पूरी तरीके से हम बर्बाद हो चुके हैं। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, क्या कहते हैं लेंचो कि रिमेंबर, हमें ये याद रखना चाहिए। रिमेंबर मीन्स क्या बेटा, याद रखना चाहिए क्या, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता। दैट्स वाट दे से, दैट्स वाट, यही जो कुछ, दैट्स वाट मीन्स यही जो कुछ, दे से मीन्स दे किसके लिए, दे बेटा प्रोनाउन है। क्या है देखो, यहाँ से चीज़ों को रिलेट करते चलो, ये क्या है, प्रोनाउन है, दे है प्रोनाउन। और दे किसके लिए, प्रोनाउन क्या होते हैं, जो दूसरे शब्दों के स्थान पर यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो दे से यानी कि दे किसके लिए, लेंचो और उनके परिवार के लिए या लेंचो के लिए यूज हुआ है। क्या क्या, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख से, हंगर से यानी कि भूख से नहीं मरता। आल दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन होप, आल दो द नाइट यानी कि संपूर्ण रात, लेंचो थॉट, लेंचो मीन्स व्यक्ति का नाम है, लेंचो किसान, थॉट मीन्स विचार करता रहा, क्या सोचता रहा, ओनली ऑफ दिस वन होप, वन होप केवल एक आशा के विषय में पूरी रात, उस रात को लेंचो विचार करता रहा, सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, क्या आशा थी, ओनली वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। देखो बेटा क्वेश्चन यहीं से आता, पूछ लेते हैं व्हाट वाज द लेंचोज ओनली वन होप, ओनली होप, तो आंसर भी आपको मिल गया। क्या होप थी, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद मांगना ही क्या उसकी एकमात्र होप बची हुई थी लेंचो की। एकमात्र होप क्या थी, भगवान से हेल्प मांगना। दोज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, कॉन्साइंस बेटा कॉन्साइंस में तो अंतरात्मा, अंदर, कॉन्साइंस में क्या है आपके हृदय की गहराइयों में, कॉन्साइंस क्या बोलते हैं, हृदय की गहराइयों में। दो जाए जन की उनको आँख में, एज उनकी आँखें, दो आइस मीन्स उनकी गिनकी, उन दोनों पत्नी पत्नी या उनके परिवार की आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, यानी कि उनकी आँखों में सब कुछ देखा जा सकता था। इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है, देखो अंग्रेजी बहुत ही सरल है। इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, कहाँ जा रहा है, इंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, विजिट। इंस्ट्रक्शन किसी चीज़ को देखना है, परखना। इंस्ट्रक्ट क्या इंस्ट्रक्ट कर सकते थे, सी एवरीथिंग, क्या इंस्ट्रक्ट कर सकते, जो घटित हुआ था, हैपेनेड हुआ था, निराशा इंस्ट्रक्ट कर सकते थे हम। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइन, और आँखों से ये भी प्रतीत होता था उनके हृदय में क्या छिपा हुआ है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, क्या कह रहा है, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। ऑक्स ऑफ ए मैन क्या है था, जान, ऑक्स मीन्स क्या होता है, बैल या बैल यानी कि जान। अगर एक शब्द देखें, लेंचो क्या था, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो जो है एक व्यक्तियों में एक जानवर कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि लेंचो एक बहुत परिश्रमी व्यक्ति था। ऑक्स ऑफ मैन, इस प्रकार से खेतों में बैल, ऑक्स जो है परिश्रम करते हैं किसानी में, उसी प्रकार लेंचो भी बहुत परिश्रमी व्यक्ति था। वर्किंग लाइक ए एनिमल इन द फील्ड, क्या करा, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वह अपने खेतों में जानवरों की तरह, जिस प्रकार से जानवर की तरह मेहनत किया करता था ना, जानवरों को वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड यानी कि बहुत कड़ी मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन बट मीन्स क्या,
लेकिन स्टिल फिर भी वे क्या, ही न्यू, नो का सेकंड फॉर्म है बेटा, नो वर्ब होती है कैन ओ डब्लू, और न्यू मीन्स क्या होता है, जानना। हाउ टू, न्यू क्या, नो का सेकंड फॉर्म होता है बेटा न्यू, न्यू क्या जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता था, फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मीन्स क्या, आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक, एट डे ब्रेक का मतलब क्या बेटा, डे ब्रेक क्या बोलता है, लंच टाइम 12 PM। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डे ब्रेक, डे ब्रेक मतलब लंच टाइम 12 PM। ही बिगेन टू राइट लेटर, ही फिर ये प्रोनाउन है किसके लिए यूज हुआ, लेंचो ने क्या बिगिन टू राइट ए लेटर, लेंचो एक पत्र लिखना लेंचो ने शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, विच ये भी फिर प्रोनाउन है किसके लिए यूज हुआ, ये लेटर के लिए, जिसे किसको, विच यानी कि लेटर को ही हिमसेल्फ, वो स्वयं, हिमसेल्फ मीन्स क्या बेटा, स्वयं, वुड कैरी टू टाउन कहाँ ले गया, कस्बे में ले गया, पास के कस्बे में ले गया, एंड प्लेस इन द मेल बॉक्स, प्लेस में डाल दिया या रख दिया, कहाँ प्लेस कर दिया उस लेटर को, इन द मेल बॉक्स यानी कि पत्र पेटिका में, मेल बॉक्स क्या बोलते हैं, पत्र पेटिका में, मेल बॉक्स में उसने डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, इट वॉज नथिंग ये और कुछ नहीं था, लेस देन ए लेटर टू गॉड भगवान के नाम पत्र के सिवा ये और कुछ नहीं था। गॉड ही रॉट, अब कह रहा है कि पत्र में क्या लिखा है, आगे की लाइनों में बताया गया है, गॉड ही रॉट, ही यानी कि लेंचो ने लिखा भगवान, गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप, इफ़ यू डोंट हेल्प मी यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, माई फैमिली मीन्स मेरा परिवार, और आई विल गो हंग्री दिस ईयर मैं और मेरा परिवार इस साल भूखों मर जाएगा। I need 100 pesos in order to sow my field again, 100 pesos in order to sow my field again, क्या कह रहा लेंचो कह रहा मुझे ज़रूरत है, आई नीड मतलब मुझे ज़रूरत है, 100 पेसेस मुझे 100 पेसेस की ज़रूरत है किस लिए, इन ऑर्डर टू शो माई, शो मीन्स बेटा होता है SOW, क्या एक SHOW मीन्स होता है, शो मीन्स दिखाना, एक होता है बेटा SHOW शो से, जैसे मूवी शो, टेलीविज़न शो ये होता वो देखने वाला, और ये शो जो है ये क्या है आपका, ये उगाने वाला शो है, ये जो शो है उगाना, ये क्या है उगाना यानी किसी फसल का उगाना, ये शो SOW ध्यान रखना, प्रोनाउंसिएशन एक है SOW, शो मीन्स उगाना यानी कि फसल के उगाने को हम क्या बोलते हैं, शो। मेरी फील्ड को दोबारा से उगाने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स जब तक फसल नहीं आए तब तक जिंदा रहने के लिए, और मेरी नई से फसल बोने के लिए मुझे 100 प्रोसेस की ज़रूरत है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, आगे क्या कह रहा है उसने लिखा बिकॉज क्योंकि, द हेल स्टॉर्म इस डॉट डॉट का मतलब होता है बेटा जो पूरी कहानी वर्णित कर दी कि तूफान आया और उससे मेरे फसल का नुकसान हो गया, और लेटर में हेल स्टॉर्म के बाद उसने पूरी कहानी लिख दी। ही रोट टू गॉड ऑन द इनबल्ब, उसने इनबल्ब के ऊपर टू गॉड लिखा, भगवान के नाम, जैसे पता नहीं लिखते किसके नाम लिख रहे हैं, तो टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, पुट द लेटर इनसाइड यानी कि अंदर लेटर रखा, स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और परेशानियों से जूझता हुआ, ट्रबल मीन्स क्या होता है, परेशानियों से जूझते हुए कहाँ गया, वेंट टू टाउन, एट द पोस्ट ऑफिस, एट द पोस्ट ऑफिस वो पोस्ट ऑफिस के पास पहुंचा, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पे क्या स्टाम्प लगाई, स्टाम्प होता है, और जैसे कि आपने देखा होगा जब कोई डाक से सामान आता है तो उस पर स्टाम्प पेपर लगे रहते हैं, तो स्टाम्प लगाई एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, ड्रॉप मीन्स डाल देना, ड्रॉप होता है ऊपर से, जैसे आई नहीं होता, आई ड्रॉप आप कहते हैं क्या, आई ड्रॉप क्या ऊपर से डाल देता हूँ, ड्रॉप मीन्स डालना इनटू द
मेल बॉक्स में उसने ड्रॉप कर दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। आगे कह रहा है वन ऑफ द एम्प्लॉयज, उनमें से एक कर्मचारी, एम्प्लॉयज मीन्स कर्मचारी, हुआ जी पोस्ट मास्टर, जो एक क्या पोस्टमैन था, सॉरी पोस्ट मास्टर, वो एक क्या पोस्टमैन मीन्स डाकिया था, एक कर्मचारी जो उनमें से डाकिया था। आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस में हेल्प का काम भी करता था, यानी हेल्प किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली, यानी कि हृदय से हंसते हुए, हार्टली हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। एंड सोड, देखो ये सोड फिर ना दिखाने वाला, अभी हमने 2 शो बताए थे, SOW क्या होता है बेटा, वो बताया था फसल को उगाने, फसल ज़मीन से निकलती थी, शो हो रही, और ये सोड आ गया, ये क्या है दिखाने वाला। तो सोड द लेटर को उन्होंने दिखाया टू गॉड, के भगवान के नाम पत्र उन्होंने दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन ही नोन दैट एड्रेस। कह रहा नेवर इन हिज करियर, अपने पोस्ट मास्टर यानी डाकिया के करियर में, डाकिया जीवन में, हैड ही न्यू नॉन दैट एड्रेस, उसने ऐसा पता कभी नहीं देखा था जब से वो नौकरी कर रहा था, पोस्टमैन जब से बना था, और उसने कभी भी ऐसा पत्र नहीं देखा जिसमें लिखा हो भगवान, पता में क्या भगवान डला हो एड्रेस में। द पोस्ट मास्टर, अब कहना है जो पोस्ट मास्टर था वहाँ का हेड, इफ हैड एमिरेबल, पोस्ट मास्टर क्या था, एक मोटा था पोस्ट मास्टर की, वो बता रहे हैं कि उसका कैसा दिखता था, शारीरिक बनावट, फैट था, मोटा व्यक्ति था, फेलो, एमिरेबल फेलो था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ब्रोक आउट लाफिंग भी चल वर्ब हो गई, जोर से ठहाके लगा के हंसने लगा। ब्रोक आउट ऑफ लाफिंग, जोर से ठहाके लगा के हंसना। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्नड सीरियस, लेकिन वो तुरंत, इमीडिएटली क्या है तुरंत, टर्न मीन्स बिल्कुल मुड़ गया, क्या टर्न हो गया सीरियस, थोड़ी देर हंसने के बाद वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, टैप मीन्स थपथपाते हुए, डेस्क पे थपथपाने, तो टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, यानी कि अपने डेस्क पर पत्र को थपथपाते हुए कमेंटेड, कमेंट मीन्स कहना, कहना, क्या कहा उसने, क्या कमेंट किया, वाट आ फेथ, तो बेटा वाट आ फेथ संबोधन का चिन्ह है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दिया, वाट आ फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्ट अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड। आई विश, और क्या कहता है, मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ ऑफ दिस मैन, हमें इस व्यक्ति का विश्वास यानी कि फेथ रखना चाहिए, हु रोट दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा है। स्टार्टिंग क्या करते हुए, स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान के नाम पत्राचार करते हुए हमें इस व्यक्ति का फेथ रखना चाहिए। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। सो इसलिए राइटर यानी कि लिखने वाले, राइटर यहाँ पर लेटर का कौन था, लेंचो का भगवान के ऊपर से विश्वास ना उठे, इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर केम अप विद आइडिया, यानी कि पोस्ट मास्टर के दिमाग में क्या आया, एक विचार आया, क्या, आंसर द लेटर, क्या विचार है, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने उस पत्र को खोला, इट वाज एविडेंस दैट टू आंसर, इट वाज एविडेंस, एविडेंस होता है बेटा सबूत कहते हैं, जैसे अदालत में कहते हैं एविडेंस है कुछ, क्या प्रूफ है, सबूत। इट वाज एविडेंस दैट, क्या एविडेंस था, टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। क्या कह रहा था उसमें, क्या है, दैट टू आंसर
एट, यानी कि उस पत्र का उत्तर देने के लिए ही नीडेड, उसे यानी कि पोस्ट मास्टर को क्या जरूरत, नीडेड समथिंग मोर देन, कुछ और अधिक, क्या अधिक जानकार, सम देन गुडविल, गुडविल होता है शुभकामनाएं, अच्छी शुभकामनाएं, और इंक और पेपर के अलावा कुछ और ज़रूरत थी जो पत्र का आंसर देने के लिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, बस लेकिन वह अपने रेजोल्यूशन पर दृढ़ निश्चित था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने एम्प्लॉयज जो कर्मचारी थे उनसे कहा कि भाई धन, क्योंकि लेटर में आपको मालूम है उसने 100 पॉसेस मांगे थे। क्यों मांगे थे? वो चाहता था कि 100 पॉसेस में वो दोबारा से अपनी फसल को सो कर लेगा, यानी उगा लेगा, और जब तक फसल नहीं आ जाती तब तक वो उससे आराम से अपना जीवन यापन करता रहेगा। ही हिमसेल्फ गिव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी। अब ही किसके लिए? पोस्ट मास्टर ने अपने एम्प्लॉय जो पोस्टमैन थे उनसे भी कहा कि जितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे आप भी कुछ रुपए इकट्ठा करें, और पार्ट ऑफ ही हिमसेल्फ गिव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने तनख्वाह सैलरी जो उसे मिलती थी पोस्ट मास्टर के रूप में उसका भी कुछ हिस्सा। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लाइज, सेवरल फ्रेंड मीन्स कुछ और मित्र, ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कुछ और मित्र थे बाहरी पोस्ट मास्टर को, उन्होंने उस व्यक्ति ने, पोस्ट मास्टर एक दयालु व्यक्ति था, उसने और सभी लोगों से अपने मित्रों को जानकारी दी तो वो भी तैयार हो गए इस चैरिटी पर, एक्ट ऑफ चैरिटी, दया पूर्ता, यानी कि अच्छे कार्य के लिए, दया चैरिटी कार्य के लिए वो भी लोग तैयार हो गए। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पॉसेस, इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम, यह इम्पॉसिबल था, असंभव था। इम्पॉसिबल क्या असंभव था? फॉर हिम टू गैदर, टूगेदर दो बार लिखा बेटा, टूगेदर टूगेदर, एक ही इन्फिनिटिव टू के साथ टू, और गैदर, यहाँ जब ये गैदर मीन्स होता है इकट्ठा, कलेक्ट करना, कलेक्ट, गैदर मीन्स क्या होता है? कलेक्ट या इकट्ठा करना, ये गैदर हो गया। और ये जो टू पूरा लिखा है टूगेदर, TOGETH, इसका मतलब होता है साथ, एक साथ, इसका मतलब एक साथ होता है। खाली गैदर का मतलब क्या है? कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। द 100 पॉसेस, कह रहा कि 100 पैसेस इकट्ठा करना उस पोस्ट मास्टर के लिए असंभव कार्य था। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसीलिए सो का मतलब क्या? इसलिए ही वाज एबल, वो केवल इतना ही योग हो सका। एबल मीन्स बेटा जानते हो तुम क्या योग? टू सेंड द फार्मर, फार्मर को सेंड करने के लिए कितना एबल हो सका? ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, लिटिल मोर देन हाफ। देखो हाफ क्या होगा? 1/2, हाफ 100 पैसेस मांगे थे, 100 का हाफ क्या हो गया? 50 हो गया। और क्या करा? लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि हाफ से थोड़ा कुछ ज़्यादा, यानी कि 50 से तो ज़्यादा होंगे, या 60 होंगे, या 70 हो गए। अब ये क्लियर नहीं किया है कि मोर देन हाफ, यानी कि आपका अनुमान क्या है? ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ का मतलब या तो 60 होंगे, 65 होंगे, 70 तक इतना हो सकता है। ही पुट द मनी इन बल्ब, ही पुट द मनी, यानी कि उस पोस्ट मास्टर ने पुट द मनी इन बल्ब में रख दिया। एड्रेस टू लेंचो, और अब एड्रेस क्या डाला? लेंचो, विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड सिग्नेचर ऑफ गॉड, और उसमें एक ही शब्द लिखा सिग्नेचर, यानी कि दस्तखत कर दिया, भगवान लिख दिया खाली, और कुछ नहीं लिखा। अब देखो एक्टिविटी दी है इसमें आपको, क्या एक्टिविटी आप लोगों को यहाँ पर दी गई है? क्या एक्टिविटी दी गई है? हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ, व्हाट डिड ही डू, व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो को फेथ इन किस में था? भाई गॉड में था। व्हाट डिड ही डू, तो उसने क्या किया? लेंचो का
फेथिन क्या था, आपने लेसन अभी पढ़ा, और उसने क्या किया ये भी बताया, ये भी आपको पता होना चाहिए। हु रीड द लेसन लेटर, अब बताइए किसने लेटर पढ़ा था, हु रीड द लेटर, पत्र किसने पढ़ा था, आपको पता होगा पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू टू देन, और पोस्ट मास्टर ने उसके बाद क्या किया पत्र के साथ, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए क्या किया। तो अभी क्लियरली मैंने आपको बताया कि व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। तो आगे देखते हैं, द फॉलोइंग संडे, ये आपका वर्क है, ये आपको डिस्कस मैंने पढ़ा दिया है, तीन बार देखिए, 2 बार। जब तक आपको समझ नहीं आए, समरी ना आए, तब तक आप वीडियो को देखिए, इस क्वेश्चन को सोचिए क्या पूछ रहा है और क्या हमें उत्तर लिखना है, ये आपका होमवर्क है। देखिए पढ़ने के बाद इन क्वेश्चन को आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उतने जल्दी आपकी समरी कंप्लीट हो जाएगी। द फॉलोइंग संडे लंचो के में बिट अर्लियर, फॉलोइंग संडे यानी आने वाले रविवार को, लंचो के मिट बिट अर्लियर, बिट मीन्स थोड़ा बहुत, लिटिल बिट बोलते हैं, अर्लियर कुछ जल्दी आ गया, देन यूजुअल यानी कि रोज़ाना, जैसे कि 10 बजे अगर पोस्ट ऑफिस खुलता तो वो 9:45 या 9:30 बजे ही आ गया। टू आस्क, पूछा, इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके नाम कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये खुद पोस्टमैन हिमसेल्फ स्वयं, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, उसने ही उसको, हैंडेड मीन्स देना, हाथ से देना, हैंडेड कर दिया, हैंड ओवर कर दिया क्या, तो लेटर हिम किसको, लेंचो को। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर था, उसका इंचार्ज था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन हु वाज परफॉर्म ए गुड डीड लुक्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी कि जबकि पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग कर रहा था, यानी कि एक्सपीरियंस कर रहा था इस कार को, द मैन हु वाज परफॉर्म अ गुड डीड, यानी कि इस व्यक्ति ने, द मैन मीन्स किसके लिए, पोस्ट मास्टर, हु परफॉर्म मीन्स करना, परफॉर्म करना, जैसे स्टेज पे परफॉर्म करते, मैंने कहा इंग्लिश को कनेक्ट करना, परफॉर्म अ गुड कार, किसने परफॉर्म, हु परफॉर्म अ गुड कार, पोस्ट मास्टर ने। तो पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस की खिड़की से इस अच्छे कार को देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग मनी, यानी कि धन को देखकर लेंचो को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, सच इस प्रकार का, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इस प्रकार का लेंचो का कॉन्फिडेंस यानी कि विश्वास था। बट ही बिगेन एंग्री व्हेन ही काउंट द मनी, बट मीन्स लेकिन, ही बिकेम एंग्री, वह क्या क्रोधित हो गया, एंग्री हो गया, व्हेन ही काउंट द मनी, काउंट मीन्स गिनना, जब उसने मनी को काउंट किया तो एंग्री हो गया। गॉड यू कुड नॉट हैव मेक अ मिस्टेक, यू कुड नॉट हैव मेक अ मिस्टेक, क्या भगवान आपसे गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और करता ना ही आप लेंचो को मना कर सकते, डिनाइड मीन्स मना करना, डिनाई करना। वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने आपसे मांगे थे, ना तो आप गिनने में गलती कर सकते हैं और ना ही आप मना कर सकते हैं कि आप पे पैसा नहीं होगा तो आप ना देंगे। इमीडिएटली लेंचो, इमीडिएटली भी क्या, तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, लेंचो क्या खिड़की पे गया, वेंट टू विंडो यानी कि विंडो पे गया, जहाँ पोस्ट ऑफिस के विंडो पे गया, आस्क फॉर पेपर, क्या कहा भाई पेपर और इंक, और स्याही के लिए, स्याही और कागज़ के लिए पूछा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग यानी कि जो लोग वहाँ लिखते थे, पब्लिक राइटिंग टेबल, ही स्टार्ट टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया, ही स्टार्ट टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort, with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make express his ideas, यानी कि wrinkling चमकदार आईब्रो के साथ उसने एफर्ट ही हैड मेक टू एक्सप्रेस, यानी कि अपने भावों को एक्सप्रेस करने के लिए, भाव विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए उसने लिखना शुरू कर।
व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने फिनिश यानी कि लिख लिया, पत्र लिख लिया। ही वेंट टू द विंडो, ही वेंट टू द विंडो है, फिर विंडो के पास गया। बाई ए स्टाम्प, क्या एक स्टाम्प खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड एंड देन अफेक्स इट, जिसे उसने क्या लिक्ड किया और अफेक्स मीन्स चिपका दिया, अफेक्स कर दिया, उस चस्पा कर देना हिंदी शुद्ध होता बेटा, अफेक्स का चस्पा कर दिया, अफेक्स कर दिया। द envelope with a blow of his fist, द एनवलप, और उसने अपने एनवलप को ब्लो ऑफ हिज फिस्ट यानी कि फिस्ट यानी कि लार या थूक से उसने चिपका दिया। द मोमेंट यानी उस क्षण द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जो पत्र था मेल बॉक्स में, पत्र पेटिका में गिरा। द पोस्ट मास्टर फेल हुआ, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर खोलने गया। ही सैड, उसने कहा। इट सैड यानी पत्र में कहा गया था। गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान जो कि धन मैंने पूछा था। ओनली 70 पैसेस रीच्ड मी, केवल 70 पैसेस मेरे पास पहुँचे थे। देखो उससे पहले क्या आपको बताया था, हाफ एंड क्या बताया था, लिटिल मोर हाफ, हाफ से कुछ ज़्यादा में, जैसे कि हाफ से कुछ ज़्यादा, हाफ 50 हो रहा था, 55, 60, तो अब यहाँ क्लियर हो गया कि कितनी 70, कितनी उन लोगों ने, पोस्ट मास्टर और पोस्ट मैंस और एम्प्लॉइज ने सभी मिलकर कितने 70 प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन बनता, हाउ मैनी प्रोसेस डिड लेंचो तो क्या 70 प्रोसेस रीजन सेंड मी, क्या कह रहा सेंड द रेस्ट, आगे क्या लिखा था, भगवान जो आपने धन भेजा था उसमें से केवल 70 पैसे मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बकाया धन भी भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, क्या कहा, लेकिन मेल के द्वारा मुझे इसे मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर द बंच ऑफ क्रॉक्स लेंचो, उसने क्या कहा कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज कर्मचारी हैं, बंच ऑफ क्रॉक्स यानी कि चोरों का, लुटेरों का समूह है, भ्रष्टाचारियों लुटेरों का समूह है, ऐसा उस पत्र में लिखा था। तो यहाँ से आपका बेटा क्या लेसन समाप्त होता है। आपको दोनों जो है लेसन यानी कि 2 वीडियो में मैंने ये लेटर टू गॉड को लेसन पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब देखो ये चेकआउट फिर आपको दिया, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड द लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या सरप्राइज हुआ था फाइंड द लेटर, नहीं सरप्राइज तो बिल्कुल नहीं हुआ था उसका, क्योंकि उसका फेथ था। सच वाज हिज फेथ दैट ही वाज नो सरप्राइज इट। व्हाट मेड हिम एंग्री, क्या किस लिए एंग्री क्यों हो गया था लेंचो। व्हाट किसने उसे एंग्री कर दिया था, जब उसने मनी काउंट किया तो ओनली 70 प्रोसेस निकले थे, इसलिए वह एंग्री हो गया था। तो ये सब बातें आपको थिंकिंग द टेस्ट। देखिए अब कोई बड़ा कार्य नहीं रह गया, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि समरी आपको विधिवत समझ में आई है। हाउ डज लेंचो हैव कंप्लीट इन फेथ, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल दिस। अब ये थिंकिंग वाला एक्सरसाइज आपकी बुक में होगी, जिस प्रकार से भी जो भी एक्सरसाइज हो आप कर सकते हैं, जैसी भी एक्सरसाइज हो जो भी हो आप उसे कर सकते हैं। यूपी बोर्ड वाले हों तो अपने जो भी किताब चल रही हो उसकी जो एक्सरसाइज जो क्वेश्चन वो करें, और जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो अपना करें अपनी, जैसा कि ये एनसीईआरटी है सीबीएसई में चलती तो वो लोग अपना करें। द वर्ड मेटाफर कम्स, मेटाफर्स के बारे में तो आपको एक्सरसाइज करनी है। बेटा एक्सरसाइज करनी है। तो अब अगले लेसन के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। तो द लैंग्वेज पॉइंट,
द लैंग्वेज पॉइंट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। जो भी साथी हों, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास ये पहुंचाएं और रेगुलर क्लास हम आपको देंगे। धन्यवाद।